हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करते हैं दानिश की शादी से रिलेटेड। पहले पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दानिश की शादी किस तारीख को हो रही है, किससे हो रही है और कहाँ हो रही है। तो अब ऐसे में एक बहुत सिंपल सा सवाल उठता है कि इंडियन आइडल 12 जो कि इतना बड़ा सफल रियलिटी शो रहा है, और मैं सच बोलूं तो मैं आज भी इतने समय बाद भी, इतने महीनों बाद भी इंडियन आइडल 12 के लोगों से जुड़ी हुई बातें करती हूँ तो मुझे अच्छा तो लगता ही है। साथ ही साथ इस बात की भी तसल्ली होती है कि लोगों ने वो प्यार दिया और वो प्यार अभी तक बरकरार है। और इंडियन आइडल 12 को सभी लोग इतना सराहते हैं कि बोलते हैं कि हमें और कोई रियलिटी शो नहीं देखना है। तो ऐसे में जब उसी रियलिटी शो के टॉप 4 कंटेस्टेंट्स या टॉप 4 जो रहे हैं विनर, उसमें से दानिश की शादी हो रही है, तो सर्टनली एक ख्याल आता है कि कौन कौन जा सकते हैं, क्या कोई कंफर्मेशन है या कोई न्यूज़ आ रही है स्पेशली पवन और अरुणिता से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है कि जो दानिश हैं उनके साथ जो इंडियन आइडल 12 के लोग हैं, यानी कि आप पवन अरुणिता तो डेफिनेटली हैं, और साइली हैं, फिर SMP और निहाल हैं, और आशीष हैं, और नचिकेत हैं, और अंजलि हैं। ये सभी लोग उनके साथ के हैं जो बहुत करीब से उनके साथ काम कर चुके हैं और अच्छे मित्रों में से, अच्छे सर्कल में से माने जाते हैं। सलमान का भी नाम मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि सलमान भी SS2 में जब दानिश के साथ थे तो उनकी दोनों की मस्तियाँ बड़ी अलग से छना करती थी और वो देखकर भी अच्छा लगता था। सो मुझे लगता है कि ये कैप्टन्स तो डेफिनेटली उन्हें तो बुलाया जाएगा ही। साथ ही साथ जो इंडियन आइडल की बैक टीम जिसे कहा जाता है, उनमें से भी कुछ एक लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि दानिश की ज़िंदगी में ये सभी लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कंफर्मेशन मुझे अभी तक बहुत सारे लोगों की नहीं आई है। फ्रेंड्स, अब ऐसे में ना मुझे साइली की शादी की याद आ जाती है। मैंने इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा भी था कि आपने इंडियन आइडल में से किस किस को बुलाया है, कौन कौन से जाने पहचाने चेहरे दिखाई दे सकते हैं। तो दैट टाइम शी सेड कि बुलाया तो सभी को गया है, देखते हैं कौन कौन आता है। और सर्टनली मुझे अच्छे से याद है कि साइली की शादी जिस समय पर थी, उस दौरान ना पवन अरुणिता इंटरनेशनल टूर पर थे, इसलिए वो पहुंच नहीं सकते थे। और निहाल के साथ कई सारे फ़ोटो इतने ज़्यादा खूबसूरत आए हैं, डांस के पिक्चर्स आए हैं, बड़े अच्छे लग रहे थे। यानी देखा जाए तो साइली की शादी में समहाउ कुछ एक लोग नहीं पहुंच पाए बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रायर अपॉइंटमेंट्स एंड प्रायर कमिटमेंट्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जब दानिश की शादी हो रही है तो हो सकता है कि इंडियन आइडल के कुछ एक लोग अब चूँकि इस पोजीशन पर आ गए हैं कि अपने समय को थोड़ा सा मैनेज कर सके, तो हो सकता है कि इंडियन आइडल के कुछ जाने पहचाने और मशहूर चेहरे उसमें दिखाई दे जाएं, इंक्लूडिंग SS2 के बच्चे भी, और कैप्टन्स तो डेफिनेटली हैं ही। जहाँ तक बात आती है पवन और अरुणिता की, तो फ्रेंड्स मेरे सोर्सेज ने मुझे ये बताया है कि अगर पवन और अरुणिता का इस दिन पर कोई शो नहीं आता है या फिर कहीं कोई अपॉइंटमेंट या प्रायर कमिटमेंट नहीं आता है, तो हो सकता है कि वो भी इस शादी में शरीक हो जाएं। भाई, दोस्तों को बेस्ट विशेस देना भी तो एक पुण्य का काम होता है। और सच कहूँ तो शादी के दौरान जब आप अपने दोस्तों को आप अपने लिए खुश होते हुए देखते हैं तो वो खुशी कुछ अलग ही महसूस होती है। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि दानिश, तुम्हारी जितनी ब्राइट स्माइल है वो और ब्राइट हो जाए, वो और बड़ी ह्यूज स्माइल में बदल जाए, और जो फरहीन है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेकर आए। चलिए भाई, आप भी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं अपने दानिश को। जय हिंद।